आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा में कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी संस्था के द्वारा 19 फरवरी को शहर के दानरो नदी स्थित छठ घाट के मैदान में 351 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देर शाम जयमाला कार्यक्रम के बाद सुर संग्राम सहित भोजपुरी जगत के आए हुए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक गानों पर कलाकारों ने समा बांध दिया और बैठे जनसैलाब को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथि पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, सोसाइटी के सचिव सुगापति देवी, बिहार से आए मौलाना अमर नूरानी आदि लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कहा कि संस्था का यह पहल बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह का कार्य विभिन्न समाज सेवी संस्थान के द्वारा भी करने की जरूरत है। अगर ऐसा कार्यक्रम विभिन्न संस्थान के द्वारा किया जाएगा तो आने वाले समय में दहेज मुक्त विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज दहेज के लिए बेटी मारी जा रही है, गर्भ में भ्रूण हत्या कराया जा रहा है। ऐसे लोग इससे परहेज करें, नहीं तो आने वाले समय में बेटी को खोजने के लिए, विवाह करने के लिए अपने देश से दूसरे देश में जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी इससे बेहतर और इससे भी ज्यादा कन्याओं का संस्था के द्वारा शादी कराया जाएगा। मैं सदैव तन मन धन से समर्पित रहूंगा। वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि विकास कुमार माली ने एक साथ 351 सीता जैसी बहनों की शादी कराना यज्ञ से भी बढ़कर सफल कार्य है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के द्वारा जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यह गढ़वा के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। आज तक गढ़वा के इस सरजमी पर किसी भी सोसाइटी या सामाजिक संस्था के द्वारा ऐसा आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली के द्वारा 351 बेटियों का डोली सजाकर इतिहास रचने का काम किया गया है। आने वाला समय में इस तरह का कार्यक्रम एक वर्ष पर नहीं बल्कि प्रत्येक महीना हो, हम सभी उसके साथ हैं। वहीं किन्नर समाज के राधा गुरु ने कहा कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी संस्था के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि संस्था हमेशा इस तरह का कार्यक्रम करे, उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा परिवार तन मन धन से सहयोग करेगा। जेएमएम के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि आज के इस युग में बेटी को लोग बोझ समझ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं समझे। इस तरह की बोझ समझने वाले माता पिता से अनुरोध है कि आप डायरेक्ट कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी संस्थान के कार्यालय में जाकर उनसे संपर्क करें। आपकी बेटी बोझ नहीं होगी और आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी उठाएगा। बिहार से चलकर आए अमर नूरानी ने कहा कि लोग कसम खा ले कि बेटी की विवाह करने और बहू लाने के लिए मैं 1 रुपये का दहेज नहीं लूंगा, तो आने वाले समय में आज जो हमारे बेटी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटी मारी जा रही है, वह पूरी तरह से बंद हो जाएगी और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा जो पहल और उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल हो पाएगा। तो संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में दहेज लेना पाप है और यह सबसे बड़ा अभिशाप है। मंच संबोधन के बाद विवाह संपन्न कराकर 351 कन्याओं की एक साथ विदाई के दौरान पूरा महफिल रो पड़ा। यहाँ तक कि संस्था के सचिव विकास कुमार माली और बाहर से चलकर आए हुए कलाकारों ने भी बहनों की विदाई को देखकर रो पड़े। इसके बाद संस्था के सचिव और कार्यकर्ताओं के द्वारा डोली में बिठाकर बहनों को विदाई किया गया। विवाह करने में कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है यह पिता का पुत्र ही समझ सकता है और एक साथ 351 कन्याओं का सामूहिक विवाह करना यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य का